सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और फिर मुझे परमेश्वर ने आपके बीच में आने के लिए मेरी सहायता की। खुदा का धन्यवाद करती हूँ सारी बातों के लिए, सारी भलाइयों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। जैसे ये वचन आपने पीछे सुना परमेश्वर की महिमा के लिए, जो मुझे परमेश्वर ने खुदा के पाक वचन दिए थे पति पत्नी के लिए, कि हमें आज्ञा दी है, पत्नी को ये आज्ञा दी है कि वो क्या करे, अपने पति के अधीन रहे और उसका बैर माने। जो भले काम के लिए वो सीजी गई है, बनाई गई है, उसके द्वारा ही उसका पति क्या है, अगर परमेश्वर को नहीं जानता, नहीं उसने उद्धार पाया, तो उसके भले कामों के द्वारा वो परमेश्वर के पास खींचा चला आएगा। आज भी हम देखते हैं कि आज सैटरडे है। जैसे मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, खुदा बाप ने प्रेयर करने से पहले मैं आपके लिए वर्ष पढ़ देती हूँ कि परमेश्वर ने हमको बनाया इसलिए कि हम पति पत्नी क्या करें, परमेश्वर में आशीषित हो। परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया, इकट्ठे क्यों बनाया, स्त्री को क्यों उसकी आदम की पसली में लिया, इसलिए लिया कि जब आदम क्या करे, जो मनुष्य है, जब उसकी मैरिज होती है तो वो अपने पत्नी को अपनी देह समान प्यार करे, उसके साथ कठोरता नहीं करे। जो हमने वचन सीखा था, सुना था कि जैसे सारा भी अपने पति अब्राहम के अधीन थी और उसके भय में रहती थी और उसे क्या कहती थी, स्वामी कहती थी। इसलिए हमने पतरस में भी देखा, पहले पतरस 3 के उसमें भी देखा कि तुम्हारे बाहरी श्रृंगार से तुम क्या करो, जो अंदर भीतर जो आपको श्रृंगार है, मनुष्यता जो आपके भीतर है, उसके द्वारा जो भले काम गए, नम्रता के साथ, खुदा के डर के साथ, दीनता के साथ अपने पति के अधीन लोगों। यीशु ने भी उसमें देखा, हमने इफ्सियों में देखा, हमने 5 की 22 में भी देखा, यीशु ने भी यही आज्ञा दी कि ए पत्नियों अपने पति के, पौलुस से क्या कर रहा है, इफ्सियों में प्रचार कर रहा है कि ए पत्नियों अपने पति के अधीन रहो। जैसे मसीह कलीसिया का सिर है, वैसे पति भी तुम्हारा सिर है। तुम अपने पतियों का ध्यान करो, तुम पतियों के अधीन रहो, खुदा के बैर में चलो। आज हम देखते हैं इसकी वर्ष में, इसलिए मैं जो पहले मैंने परमेश्वर का वचन परमेश्वर मुझे देते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, मैं से रिपीट इसलिए कराती हूँ। कई बार होता है कि जिन्होंने वचन वो पिछला नहीं सुना होता, तो मुझे रिपीट कराना पड़ता है ताकि वो पीछे वचन सुन ले, ताकि उनको पता चल जाएगा कि पीछे का वचन आगे जो सुन रहे हैं उन्हें आगे वाला वचन समझ जाए। इसलिए मैं पीछे वाला रिपीट जरूर कराती हूँ, है ना, इसलिए कि जो पीछे सुना है वो आगे वाला वचन भी आपको समझ आए। जो आपने आगे सुना आपको पता नहीं चलेगा कि आपने पीछे क्या सुना है, कौन से आपने वचन सुने हैं, सीखे हैं। परमेश्वर की आत्मा इस वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। मैं आपके पढ़ देती हूँ उत्पत्ति, उसका पढ़ देती हूँ उत्पत्ति का 2 अध्याय, उसकी 18 वर्ष पढ़ देती हूँ मैं। फिर यहोवा 2 अध्याय की 18, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए, है ना। तो मैं आगे इसकी 21 पढ़ देती हूँ। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में ढाल दिया, उसका सहायक तैयार करने के लिए, उसके लिए जो उसके लिए मददगार बनाने के लिए आदम को कहा कि इसका अकेला रहना ठीक नहीं है, इसके लिए एक सहायक बनाऊंगा मैं जो उससे मेल खाए। 18 वर्ष में पढ़ा, अब 21 में पढ़ देते हैं। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकाल कर उसकी जगह मांस भर दिया और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले गया। तब आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में से की हड्डी और मांस में से का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वह एक तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे तब लजाते ना थे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने
पति पत्नी को जब आदम को बनाया तो उसने कहा मुझे इसका अकेला रहना अच्छा नहीं, मुझके लिए एक सहायक बनाऊंगा, सहायक बनाऊंगा जो इससे मेल खाए। बहुत सारे उसने पशु बनाए आदम को बना के, मगर उनमें से कोई भी, पीछे हमने देखा है उसकी 27वें उत्पत्ति की पहले की, कोई भी उसके साथ मेल नहीं खाता था। आदम ने सभी पशुओं के नाम रखे, कोई मेल नहीं खाता। फिर उसको बाहर गहरी नींद में डाल दिया। जब आदम को गहरी नींद में डाला, फिर उसकी पसली लेकर उसमें से उसने क्या किया, नारी तैयार की, उसके लिए सहायक और मदद का तैयार किया। जब फिर उसमें से नार और नारी करके उससे कहा स्त्री बनाता, 22 में लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया, स्त्री बना दिया उसको, है ना, पसली को। और अब ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मांस में से मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपनी माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वह एक ही तन बने रहेंगे। परमेश्वर ने ये पति पत्नी को जोड़ा है। उत्पत्ति के बीच में इतनी सृष्टि बनाई परमेश्वर ने, सब कुछ बनाया, सूरज चांद सितारे, जमीन आसमान, रात दिन, पानी पृथ्वी, सब कुछ बनाया परमेश्वर ने। फिर आदम को बनाया और उसने देखा कि इसका अकेला रहना ठीक नहीं है। परमेश्वर ने सृष्टि को जो बनाया तो उसमें सृष्टि में सब कुछ तैयार करके उसने आदम के लिए सहायक भी बनाया। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मेरे लिए भी परमेश्वर ने मुझे भी अपने पति के लिए एक सहायक बनाया, उसकी पसली में से निकाला, आपको भी। क्यों कि हम परमेश्वर के लिए एक ब्लेस जोड़ा बन रहे, आशीषित बन रहे, आत्मिक परिवार तैयार करें, हम माता पिता अच्छे बनने पाए, हम एक अच्छे परिवार के बीच में अच्छे बच्चे उत्पन्न करने पाए आदमी। जब उनको परमेश्वर ने फिर अदन की वाटिका में रखा, नीचे पड़ा कि फिर वो क्या थे, नंगे थे मगर लजाते नहीं थे, क्योंकि वो आत्मिक थे। उनको पता नहीं था कि हमारे ऊपर वस्त्र नहीं है, उनको आत्मिक वस्त्र पहनाए गए थे, उनके ऊपर अभिषेक था, उनके ऊपर पवित्र आत्मा का ग्रेस था। उनको पता नहीं था हमारे वस्त्र नहीं है हमारे ऊपर, वो नंगे थे लजाते। उन्होंने कहा माता पिता को छोड़कर वो एक तन होंगे। आज माता पिता का भी ये कर्तव्य है कि जब बेटे की मैरिज हो तो क्या करते हैं, कुछ माता पिता क्या करते हैं, अपने बेटों को शादियां तो कर देते हैं मगर उनको पत्नियों के साथ उनको रिलेशन में रहने नहीं देते। उनको होता है कि हमारा बेटा जो है वो मुझे छोड़कर अपने पत्नी से ज़्यादा प्यार करता है ना। बहुत सारे गलत उन बेटे के लिए भी ऐसे अल्फाज बोले जाते हैं। और कुछ ऐसे रिलेशन हैं जो बेटियां होती हैं, पत्नियां होती हैं, उनके घर से उनके माता पिता, उनके बहन भाई, उनके रिलेटिव रिश्तेदार उनके रिश्तों को तोड़ने की कोशिश करेंगे उनको। और इसलिए आपको सावधान रहना है, पति को पत्नी को सावधान रहना। आप माता पिता से प्रेम करो, परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि अपने माता पिता को छोड़ दो, आप उनका ध्यान करो, मगर रखा है कि उनको छोड़कर वो क्या करेगा, अपने पत्नी से मिला रहेगा। उनका ध्यान रखना है, अपने कर्तव्य को निभाना है, अपनी माँ का ध्यान रखना है, बाप का ध्यान रखना है। हम अपने शादीशुदा जीवन में किसी को एंटर करने नहीं देना, क्योंकि आपको जो जोड़ा बनाया परमेश्वर ने, दूसरा अगर तीसरा बीच में आएगा तो ये जोड़ा आत्मिक नहीं बन पाएगा, क्योंकि उनके विचारों के बीच में उनके घर पर जो बनाना है, उन्होंने एक आत्मिक घर तैयार करना है, वो आत्मिक घर फिर तैयार नहीं हो पाएगा। उनमें तीसरा जब आ जाएगा तो वो रिलेशन आपके खराब हो जाएंगे। इसलिए पति को बोला है कि अपने पत्नी का ध्यान रखना, और पत्नी को बोला है अपने पति के अधीन रहना। जैसे मसीह कलीसिया का सर है, वैसे तेरा पति भी तेरा सर है। पति को भी बोला है कि उसके साथ कठोरता नहीं करना, उसके साथ नम्रता के साथ कमजोर पात्र जानकर उसको क्या करना, अपने एक देह समान उससे प्रेम करना। आज माँ बाप का ये कर्तव्य है कि अपने बेटे और बहुओं को एक दूसरे से जुदा न करें। उनको उनके रिलेशन रिश्तेदारों के बीच में कड़वाहट का बीज मत बोएं। आप अगर चाहते हैं कि बुजुर्ग की हालत में भी आपके बच्चे आपसे बने रहें, प्यार करें, तो फिर उनके मैरिज लाइफ के बीच में भी आप इंटरफेयर
ना करें, क्योंकि जब आप उनको एक होने में आप उनको क्या करेंगे, उनकी मदद करेंगे ना, अच्छे रिलेशन बनाने में आपका बड़ा हाथ होगा ना, तो वो बहू वो बेटा भी क्या करेगा, आपका इतना आदर मान करेगा, वो आपसे अपनी पत्नी से भी ज़्यादा आपको प्रेम करेगा, क्योंकि वो मैरिज लाइफ को जोड़ने के लिए आप माँ और बाप क्या करेंगे, आपका बड़ा हाथ और बड़ी योगदान होना क्या है, बहुत ही जरूरी है। इसमें देखा हमने कि 24 में, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वह एक तन बने रहेंगे, है ना। और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे, क्योंकि आज परमेश्वर हमें ये नंगापन आज उस वक्त हमें महसूस होता है जब हमारे अंदर पाप आ जाता है, हम पति पत्नी क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। हम बाहर जब अपने रिलेशन बना लेते हैं, पति ने बाहर कोई औरत के साथ रिलेशन बना लिया, पत्नी ने बाहर बना लिया, जब हमारे रिलेशन टूट जाएंगे तब आप पाप का स्वभाव आपके अंदर आ जाएगा, पाप आपके अंदर आ जाएगा, आत्मिक वस्त्र आपके उतर जाएंगे। वो जो एक पाप के वस्त्र आपके ऊपर आ जाएंगे तो आपको नंगेपन की लज्जा आएगी। इसलिए उसने प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है, उसके 3 की शायद 15 में लिखा है कि तुम्हें नंगेपन की लज्जा ना हो। आत्मिक वस्त्र जो परमेश्वर क्या है, हमें अपने ऊपर जब लेंगे तो हमें नंगेपन की लज्जा नहीं है। पाप के कारण क्या है, हम आज नंगे हैं। आज हमें वो पाप जब हमारे अंदर से निकल जाएगा, वो पवित्रता का लिबास जो परमेश्वर ने इनको पहनाया हमारे ऊपर आएगा तो हम लज्जाएंगे नहीं। अगर हम अच्छा जीवन जिएंगे पति पत्नी के साथ, और पत्नी पति के साथ एक अच्छा जीवन जिएगी, अच्छे अपने कर्तव्यों को निभाएगी, तो परमेश्वर हम दोनों को क्या करेगा, पति पत्नी को आशीष में करेगा। जब तक शादी रहे, जब तक उम्र रहे, उम्र की दराजी में वफादार रही, एक दूसरे के साथ वफादार रही। आइए हम प्रेयर करते हैं इन विषयों के लिए, ताकि हम पति पत्नी को जो कर्तव्य मिला हम उसमें वफादार रहें। आए सारे अपनी आंखों को बंद करें, हाथ उठाए और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे। परमेश्वर जो आपने हमें जोड़ा है, कोई हमें तोड़ने ना पाए, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रबा सिंगारा रबा तारीफ हो रही भी शेखाना नमा जीसस हालेलुया। रबारी शंगारे रबा तेरा नबरे खरा रबा। धन्यवाद करते धन्यवाद करते धन्यवाद 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 करते यीशु मसीह जी, आपका धन्यवाद करते। हालेलुया। प्रेज ला प्रेज ला प्रेज ला। आपकी स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो खुदावंद, आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह। हालेलुया। तारीफ हो खुदा पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करते खुदा पिता परमेश्वर, सारी बातों के लिए, सारी भलाइयों के लिए तेरा धन्यवाद करते खुदा। प्रार्थना करने के लिए अनुग्रह दिया उसके लिए तेरा धन्यवाद करते खुदा पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती यीशु मसीह। हालेलुया। आपकी स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो खुदा बाप जी, आपका धन्यवाद करती। हालेलुया पिता परमेश्वर। आज के सुसमाचार प्रचार वचन के लिए तेरा धन्यवाद करती खुदा, जो उत्पत्ति के खुदा पिता वचन में दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा खुदा पिता, आपने खुदा आदम को बनाया खुदा, तूने कहा इसका अकेला रहना ठीक नहीं, और उसके लिए खुदा पिता के परमेश्वर सहाय को बनाया, उसके जो मेल खाता हो खुदा पिता परमेश्वर, आपने उसको गहरी नींद में डालकर खुदा पिता परमेश्वर उसमें से पसली निकाल कर उसके लिए एक नारी तैयार की, उसके लिए हेल्पर मददगार तैयार की खुदा। इसी तरह हम पति पत्नी को यीशु मसीह जी आपने जोड़ा, कोई हमें तोड़ने ना पाए। हमारे रिलेशन, हमारे रिश्ते हो दाउन पिता परमेश्वर जो है खुदा पिता वो पति पत्नी के बीच में खुदा पिता एंटर ना करने पाए खुदा पिता। हमें इतनी समझ हिकमत दनाई दे रहे, बुद्धि दे रहे खुदा पिता, पति पत्नी को समझ हिकमत दनाई दे रहे, बुद्धि दे रहे खुदा पिता, क्योंकि कलीसिया के बीच में खुदा पिता, जैसे खुदा पिता कलीसिया के आप सिर हो यीशु मसीह, वैसे ही पति हमारे सिर है खुदा पिता। हमें उनके अधीन रहने पाए, अगर वो प्रभु में नहीं है हालेलुया, तो हमारे स्वभाव के कारण, हमारे खुदा पिता परमेश्वर चाल चलन के कारण, हमारी प्रार्थना के कारण खुदा उनके जीवन तुझ में खींचे चले आए हालेलुया। हमारा चाल चलन स्वभाव खुदा पिता परमेश्वर उनके जीवनों को बदल न पाए हालेलुया। पवित्र आत्मा काम करे खुदा पिता परमेश्वर हालेलुया, तेरी पाकरू काम करे खुदा, मैरिज लाइफ के अंदर काम करे खुदा पिता। आज खुदा बेटे बेटियों को खुदा पिता परमेश्वर आत्मिक जीवन दे, तक जो मैरिज करे खुदा पिता, जिन्होंने की है खुदा पिता, उनके लिए प्रार्थना करते खुदा, वो रिश्ते जुड़े रहे खुदा पिता, दुष्टों ने तोड़ने ना पाए, दुष्टों ने जुदा ना करने पाए हालेलुया। एक आत्मिक परिवार पैदा हो, आत्मिक खुदा पिता परमेश्वर पारिवारिक जीवन उनके
खुदा पिता परमेश्वर बढ़ने पाए खुदा पिता परमेश्वर, हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, एक खुदा पिता बाहरी हमारा श्रृंगार खुदा यीशु मसीह के नाम से खुदा पिता, वो श्रृंगार खुदा यीशु राजा, हालेलुया। प्रार्थना करती खुदा पिता, लुभाने वाला बाहर से ना हो खुदा, बल्कि मनुष्य अंदर से खुदा पिता, वो स्वभाव खुदा पिता परमेश्वर, हालेलुया। और पतियों के जीवन बदलने के लिए खुदा पिता परमेश्वर हो, हालेलुया। खुदा स्लो ना हो खुदा पिता, उनके खाने पीने का ध्यान रखने पाए खुदा पिता, उनको क्या चाहिए उनका ध्यान रखने पाए खुदा, तेरे भय में रह के, तेरी बुद्धि को पाके, तेरी समझ, तेरे ज्ञान को पाके खुदा पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से खुदा पिता परमेश्वर, ऐसी समझ दे रहे खुदा पत्नियों को, ऐसी समझ दे रहे बेटियों को, ऐसी समझ दे रहे पतियों को, बेटों को ऐसी समझ दे रहे खुदा पिता परमेश्वर। ये शादीशुदा जोड़ों को ब्लेस करती खुदा यीशु नाम से। ब्लेस हो ये खुदा, तेरे बेटे ब्लेस हो ये खुदा यीशु राजा, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, तारीफ खुदा पिता। आशीष मांग लेती खुदा पिता, तेरी बरकत मांग लेती खुदा पिता, तेरी बरकत हो खुदा पिता परमेश्वर। इन जीवनों के ऊपर तेरी आशीष ठहर जाए खुदा पिता परमेश्वर, हालेलुया। तेरे नाम में खुदा पिता ये फैमिलियां बढ़ने पाए, आत्मिक परिवार बढ़ने पाए, हालेलुया। ओ रिखा रे रबा खीला बंदे करा रे रबा जीसस, हालेलुया। होली शिंगारा ललमा देगर अंधारी खारा, शैतान ने भरमाया, हालेलुया, हवा को भरमाया खुदा पिता, उनके लेसनों को खराब किया, हालेलुया। दुष्ट खुदा इनके अंदर एंटर ना करने पाए खुदा पिता, इनके लेसनों के द्वारा खुदा पिता परमेश्वर एंटर ना करने पाए खुदा पिता परमेश्वर, भाई बहनों के द्वारा, माता पिता के द्वारा इनके जीवनों के अंदर खुदा पिता परमेश्वर एंटर ना करना पाए, हालेलुया। इनके जीवन में पवित्र आत्मा आपकी खुदा पिता हजूरी हो, हालेलुया। अच्छे खुदा पिता परमेश्वर, तेरे दास इनको मिलने पाए, जो इनको इनकी अगवाही करे खुदा पिता, ओ खुदा पिता इनकी अगवाही करे, तेरे दास तेरी दास इनके मैरिज लाइफ के अंदर इनकी अगवाही करे खुदा पिता, ओ पिता परमेश्वर, ताकि तूने इन्हें ब्लेस होने के लिए खुदा पिता परमेश्वर मनुष्य को बनाया, हालेलुया। तेरी तारीफ हो रिबीथिंग करा रबा, ओ अभिषेक ते पवित्र आत्मा अभिषेक करा इस मैरिज लाइफ को खुदा पिता, बेटे बेटियों की मैरिज लाइफ को ब्लेस करती यीशु मसीह के नाम से आशीषित होने पाए खुदा बा, तेरे बेटे बेटियों को बरकत दे खुदा पिता, इनकी समझ और बुद्धियों को खोल दे खुदा, अगर बाहर के हर एक रिलेशन से खुदा पिता मुड़कर वापस आने पाए, अपनी गलतियों का अंगीकार करने पाए, पश्चाताप करने पाए, बेटियां भी खुदा, पत्नियां भी अगर गलत रिलेशन में खुदा पिता वो भी अंगीकार करने पाए, पश्चाताप करने पाए, पवित्र आत्मा मदद करे, फिर से वो जीवन जुड़ने पाए उनके मैरिज लाइफ के अंदर खुदा पिता, दुष्ट खुदा पिता कार्य ना करने पाए, यीशु मसीह आप उनकी मैरिज लाइफ के अंदर आइए, हालेलुया। फिर से उन्हें एक होने के लिए मदद करे, मन से तन से एक होने के लिए, पर खुदा पिता परमेश्वर एक दूसरे के आदर का पात्र बने खुदा पिता, विश्वास योग्य हो एक दूसरे के लिए खुदा, एक दूसरे का ध्यान करने वाला, एक दूसरे की चिंता करने वाले हो, दुखों में सुखों में बीमारियों में खुदा पिता परमेश्वर एक दूसरे के लिए सहायक और मददगार बने खुदा पिता, पवित्र आत्मा जी मदद कीजिए अपने बेटे बेटियों की मदद कीजिए, हालेलुया। रबी सिंगरा रबा जीसस, हालेलुया। लाबारी सिंगरा रबा जीसस, हालेलुया। तारीफ हो खुदा पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करती हालेलुया। रेबेस थबरे रबा खिभरे शेला लबा थबरे थारी खानदारे रबा शिखरा रबा, पवित्र आत्मा जी तेरा धन्यवाद करती, हालेलुया। सारी बातों के लिए, सारी भलाइयों के लिए तेरा धन्यवाद करती, अब महान है खुदा पिता परमेश्वर, आपकी खुदा पिता दिया महान है, अद्भुत है खुदा पिता, आप कितना प्रेम करते हैं खुदा, इंसान को जोड़े को तूने बनाया, अपने दासों को तूने ये प्रकाशन दी, अपने खुदा पिता पवित्र आत्मा के द्वारा ये भेद उनके ऊपर प्रगट किए, ताकि हम तक पहुंचने पाए खुदा, तेरी पवित्र आत्मा को आपने भेजा खुदा, उसके द्वारा हम अपनी मैरिज लाइफ को फिर से खुदा पिता परमेश्वर ब्लेस करने के लिए पवित्र आत्मा हमारी मदद करे खुदा, हमसे एक दूसरे के साथ जो गलतियां की है हमें खुदा पिता उन गलतियों का अंगीकार करने पाए, पश्चाताप करने पाए, फिर से खुदा पिता परमेश्वर एक दूसरे को माफ करने पाए खुदा पिता, एक दूसरे के लिए खुदा पिता प्रेम उत्पन्न हो जाए खुदा पिता, इनके मनों के अंदर एक दूसरे के लिए प्रेम उत्पन्न हो जाए खुदा, एक दूसरे को क्षमा करने पाए खुदा पिता, कठोरता से नहीं खुदा, नम्रता के साथ, दीनता के साथ खुदा पिता एक दूसरे के लिए आशीष का पात्र बने खुदा, ताकि खुदा पिता परमेश्वर के परिवार आशीषित होने पाए, तेरी सेवा करने पाए, तेरी महिमा करने पाए, वो परिवार खुदा पिता परमेश्वर तुझ में ब्लेस हो, बहुतों के लिए बरकत का बाइस बने, हालेलुया, बहुतों के लिए आशीष का कारण ठहरे खुदा यीशु मसीह, हालेलुया।
तारीफ हो पिता परमेश्वर रिभी खाला मारी थारी खाला लबा रिभी शंदर रिबा तिंगला लबा तिंगला लबा तिंगला लबा धन्यवाद 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 रिभी थारे रबा। ओ पिता परमेश्वर मैं हाथ उठा के खुदावा तेरे बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना करती खुदा, मैं तेरी बेटी खुदा पिता यीशु मसीह के नाम से जो तूने अधिकार दिया खुदा, तूने कहा मेरे नाम से तुम जो कुछ मांगोगे मेरे बेटे के नाम से हालेलुया तुम्हारे लिए हो जाएगा। इन बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना करती खुदा पिता परमेश्वर, ऐसे जोड़ों के लिए खुदा पिता आज खुदा पिता परमेश्वर एक आत्मिक जोड़े तैयार हो जाए खुदा पिता, पवित्र आत्मा जी इनकी शादी मैरिज लाइफ खुदा ब्लेस हो जाए खुदा बा, तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ खुदा बुद्धि और समझ और ज्ञान से परिपूर्ण का तेरे वचन में लिखा हालेलुया। बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, मूढ़ स्त्री अपने ही घर को ढा देती है हालेलुया। बुद्धिमान स्त्रियां बना दे खुदा पिता, बुद्धिमान पुरुष बन जाए खुदा पिता, अपने घर का अच्छा निर्माण अच्छे प्रबंधक बना दे खुदा पिता। तेरी ब्लेसिंग इस घर के अंदर उतर आए, तेरी ब्लेसिंग इन घरों के ऊपर उतर आए। ओ पवित्र आत्मा काम करे, मदद करे, मदद करे, अपने बेटे बेटियों की मदद करे हालेलुया। रिबी खंबरे रलबा रिबी शरण रलबा खेलबा चिकर रलबा जीसस, पवित्र आत्मा अभिषेक दे, अभिषेक दे, अपने बेटे बेटियों को अपना मसा दे, अपनी ग्रेस दे, अपना अभिषेक दीजिए पवित्र आत्मा, अपनी सामर्थ दीजिए, अपनी सामर्थ दीजिए खुदा अपना। ए निर्बल पात्र है, कमजोर है खुदा पिता, अपनी सामर्थ दीजिए, अपने बेटे बेटियों को पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए, इनकी समझ और बुद्धियों को खोल दीजिए खुदा। दुष्ट इनके परिवारों को नाश करना चाहता है, तुझसे दूर करना चाहता है हालेलुया। उसकी योजना को कैंसिल करते हैं यीशु मसीह के नाम से, उसकी योजना को कैंसिल करते हैं यीशु मसीह के नाम से, उसकी योजना कैंसिल हो जाए हालेलुया। वो तेरी युक्तियां तेरी योजना सफल होने पाए, सफल होने पाए पवित्र आत्मा जी। धन्यवाद करते, धन्यवाद करते हालेलुया। तारीफ हो पिता परमेश्वर हालेलुया, हालेलुया 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 रबा शिखर रबा। धन्यवाद करते पवित्र आत्मा, सामर्थ सामर्थ तेरी सामर्थ सामर्थ उतरे खुदा इन परिवारों के ऊपर खुदा पिता, जोड़ों के ऊपर तेरी सामर्थ उतरे खुदा। बहुत सारे ऐसे रिलेशन हमारे रिश्तेदार हमारे खुदा रिलेटिव बच्चे हैं खुदा पिता, जिनकी मैरिज लाइफ खुदा टूट चुकी है खुदा पिता, आज फिर से जुड़ने के लिए प्रार्थना करते। बहुत सारे हैं आज खुदा पिता जो खुदा पिता डिवोर्स लेना चाहते हैं खुदा पिता, उनकी योजना खुदा सफल होने ना पाए, दुष्ट की योजना सफल ना होने पाए खुदा। आज यीशु मसीह के नाम से फिर से खुदा पिता उन्हें एक होने के लिए पवित्र आत्मा मदद कीजिए, मदद कीजिए, मदद कीजिए। बहुत सारे ऐसे रिलेशन खुदा पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से खुदा पिता बाहर जिनके रिलेशन बने हैं खुदा पिता, उन लोगों से खुदा पिता छुटकारा दीजिए, उन बेटों को उन लड़कियों से छुटकारा दीजिए, इन बेटियों को उन बेटों से छुटकारा दीजिए, छुटकारा दीजिए खुदा पिता परमेश्वर। ये फिर से खुदा पिता अपने परिवार को जोड़ने के लिए इनकी मदद कीजिए, मदद कीजिए पवित्र आत्मा, मदद कीजिए। आपके बिना खुदा पिता परमेश्वर ये परिवार जुड़ नहीं पाएंगे पवित्र आत्मा जी। पिता ने इन्हें जोड़ने के लिए यीशु मसीह को भेजा हालेलुया। ओ तेरी पवित्र आत्मा को भेजा यीशु मसीह ने हालेलुया। इनकी मदद के लिए, मदद के लिए, मदद के लिए तेरा धन्यवाद 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 करती खुदावा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते खुदा पिता, धन्यवाद यीशु मसीह हालेलुया। धन्यवाद करते खुदा यीशु मसीह हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड बी सिंगर अरबा। तारीफ हो खुदा पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते खुदा, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते प्रार्थना सुनने के लिए। जय देने वाले यीशु मसीह, जय देने वाले यीशु मसीह, अपने बच्चों को जय में चलने की सामर्थ्य है। हर एक रिलेशन खुदा जो इनको दूर करता है एक दूसरे से, उन रिलेशनों को दूर कर दे खुदा पिता। इनके रिश्तेदारों को जो रिलेशन इनको तोड़ना चाहते हैं, दूरियां पैदा करते हैं खुदा, उन्हें उनको इनके जीवनों से दूर कर दे पवित्र आत्मा जी, दूर कर दे, ताकि एक मन हो जाए, एक तन हो जाए खुदा पिता, एक आत्मिक परिवार बन जाए, तेरी सेवा करे ये परिवार खुदा पिता, ये परिवार तेरी महिमा के लिए खुदा पिता जुड़ा रहे, बना रहे खुदा पिता, स्वर राज्य के लिए तैयार हो, तेरे स्वर राज्य के लिए तैयार हो, अनंत जीवन के लिए तैयार हो खुदा पिता यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया। दुल्हन खुदा पिता परमेश्वर, ये तेरी कलीसिया खुदा पिता, और दूल्हे यीशु मसीह आप हो जो इस कलीसिया को ले जाने के लिए आ रहे खुदा पिता। हम तेरी दुल्हन होने के लिए, तैयार होने के लिए मदद करें खुदा पिता। इधर मैरिज लाइफ भी खुदा पिता परमेश्वर ईमानदारी के साथ इसे रिश्ते को, रिलेशनों को खुदा पिता परमेश्वर ईमानदारी के साथ खुदा पिता निभाने के लिए अनुग्रह दीजिए खुदा, और तेरे साथ भी हमारा रिलेशन ईमानदारी वफादारी के साथ उसे निभाने के लिए हमारी मदद करें। धन्यवाद करते खुदा, धन्यवाद करते खुदा, धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद 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 यीशु मसीह, धन्यवाद करते, धन्यवाद।
हालेलुया रब शंकर रब। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया रब खाना रब शंकर। धन्यवाद। सारी बातों को खुदा पिता, सारा आदर जलाल महिमा बुजुर्गी आपको देती खुदा पिता। जो भी आपने दिया मुझे खुदा पिता, आप तक खुदा पिता आपके लोगों तक पहुंचा दिया। ये वचन मेरे लिए और तेरे बेटे बेटियों के लिए जो भी सुने सबके लिए ब्लेसिंग का, आशीष का कारण होने के लिए धन्यवाद करती खुदा पिता। सारा आदर मैं हम आपको देती, आपके बेटे मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। तारीफ हो खुदा। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद। ब्लेस 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 यीशु मसीह के नाम से मैं सबको ब्लेस करती, आशीषित करती, धन्यवाद करती। हर एक जोड़े को, हर शादीशुदा मैरिज लाइफ को मैं आशीषित करती, धन्यवाद करती। आप परमेश्वर के लिए बुलाए गए हैं, परमेश्वर ने आपको चुना है, आपके परिवार को चुना है अपनी सेवकाई के लिए। इसलिए दुष्ट किसी न किसी को आपके बीच में लेकर आने के लिए पूरी योजना बना रहा है। आज की योजना को सबको मैंने कैंसिल किया, आप भी कैंसिल करें। यीशु मसीह की पाकुर की समझ पा के उसको अपने अंदर एंटर नहीं करने दे। तो परमेश्वर आपको आत्मीय परिवार, आत्मीय शादीशुदा जोड़ा बनाएगा, आत्मीय बच्चे, आप खुदा के राज्य के लिए, खुदा की बढ़ोतरी के लिए, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने के लिए, खुदा की सेवा करने के लिए बुलाए हैं। परमेश्वर सबको आशीष बरकत दे। सबको जय मसीह।